24 दिसंबर 1999। ये दिन तो खुशियों से भरा होना चाहिए था, क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। पर किसी को क्या पता था कि एक बहुत बड़ा खतरा देश पर मंडरा रहा है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 जो काठमांडू से दिल्ली जा रही थी, उसे हाईजैक कर लिया गया। इस डरावनी घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और भारत के इतिहास पर एक काला साया छोड़ दिया। 176 यात्रियों और 15 क्रू मेंबर्स वाली ये फ्लाइट आतंक का जरिया बन गई। ये बस एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये भारत की सुरक्षा पर सीधा हमला था और आतंकवाद के खतरे की एक बड़ी याद दिलाता था। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे देश में डर और बेचैनी फैल गई। त्योहारों की खुशियां खौफ में बदल गई। हथियारों से लैस बेरहम हाईजैकर्स ने टेकोनफ के कुछ देर बाद ही कॉकपिट में घुसकर कब्जा कर लिया। ये हारकत उल मुजाहिदीन के लोग थे, जो पाकिस्तान में रहने वाला एक आतंकवादी ग्रुप है। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया गया। उनकी जान खतरे में थी। हाईजैकर्स का मकसद साफ था, दहशत फैलाना और भारत की जेलों में बंद अपने साथियों को छुड़वाना। पूरी दुनिया डर के मारे देख रही थी जब हाईजैकर्स ने पायलट्स को फ्लाइट का रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। प्लेन उनके खतरनाक खेल का मोहरा बन गया था। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, हर लैंडिंग के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था और निराशा गहरी होती जा रही थी। इंसानी जान की परवाह न करने वाले ये हाईजैकर्स यात्रियों को एक हफ्ते से भी ज्यादा समय तक बंधक बनाए रखे और उन्हें बहुत तकलीफ दी। हाईजैक्ड प्लेन का सफर बहुत ही डरावना था। यह सबसे पहले भारत के अमृतसर में उतरा, जहां हाईजैकर्स ने तेल और दूसरी जरूरत का सामान मांगा। अचानक हुई इस घटना से भारत सरकार सही जवाब देने के लिए जल्दी जल्दी काम करने लगी। हर पल कीमती था और बंधकों को सुरक्षित छुड़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। अमृतसर में एक तनाव भरे समय के बाद प्लेन को उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई। फिर यह लाहौर, पाकिस्तान गया, फिर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और आखिर में कंधार, अफगानिस्तान में लैंड हुआ, जो उस समय तालिबान के कब्जे में था। हर पड़ाव के साथ नया डर और अनिश्चितता बढ़ती गई और पूरी दुनिया बस यही उम्मीद कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। अपनी कामयाबी से उत्साहित होकर हाईजैकर्स ने अपनी मांगें रखी। उनका मुख्य मकसद भारत की जेलों में बंद 3 खतरनाक आतंकवादियों को रिहा करवाना था। ये आतंकवादी कई हिंसा और खून खराबे की घटनाओं में शामिल थे और अगर ये रिहा हो जाते तो हारकत उल मुजाहिदीन के लिए बहुत बड़ी जीत होती। भारत सरकार एक मुश्किल स्थिति में फंस गई थी। आतंकवादियों को रिहा करना उनकी मांगों के आगे झुकने जैसा था, जिससे उनका हौसला और BR आश जाता। लेकिन 170 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान दांव पर लगी थी। सरकार को एक मुश्किल फैसला लेना था, अपने नागरिकों की सुरक्षा और आतंकवाद के आगे झुकने के नतीजों के बीच संतुलन बनाना था। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, पूरा देश अपने टेलीविजन से चिपका रहा, बेसब्री से नई खबरों का इंतजार कर रहा था। यात्रियों के परिवारों के चेहरे, जिन पर चिंता और बेबसी साफ दिख रही थी, इस त्रासदी में इंसानों को हो रहे नुकसान की याद दिला रहे थे। इस हाईजैकिंग ने पूरे देश को डर और एकजुटता के साथ जोड़ दिया था। हर कोई अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी की दुआ कर रहा था। आतंकवादियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ ही सरकार पर भी हल निकालने का दबाव बढ़ता जा रहा था। यह हाईजैकिंग एक राष्ट्रीय संकट बन गया था, जो सरकार की नियंत्रण क्षमता और देश के धीरज को परख रहा था। इस घटना ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया और मजबूत आतंकवाद विरोधी उपायों की जरूरत पर जोर दिया। भारत सरकार एक बहुत बड़ी दुविधा का सामना कर रही थी। आतंकवादियों को रिहा करना आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। इससे पूरी दुनिया के आतंकवादी समूहों का हौसला बढ़ेगा और उन्हें लगेगा कि वे एक देश को बंधक बना सकते हैं। फिर भी सरकार अपने नागरिकों की परेशानी को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। सरकार ने हाईजैकर्स के साथ गंभीर बातचीत शुरू की, जिसमें बंधकों की सुरक्षा सबसे जरूरी थी। हर रास्ता आजमाया गया, हर विकल्प पर विचार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव बढ़ता गया, जो भारत से शांतिपूर्ण हल निकालने का आग्रह कर रहा था। सरकार समय से रेस लगा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि एक भी गलत कदम बहुत बुरा नतीजा ला सकता है। कई दिनों तक चली बातचीत के बाद
भारत सरकार ने बहुत ही भारी मन से हाईजैकर्स की मांग मानने का फैसला किया। 3 खूंखार आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया गया और बंधकों के बदले कंधार भेज दिया गया। ये एक कड़वा घूंट पीने जैसा था, एक ऐसा फैसला जो बहुत ही भारी मन से और उस मुश्किल स्थिति को समझते हुए लिया गया था। इस फैसले ने पूरे देश में अलग अलग भावनाओं की लहर दौड़ा दी। बंधकों की रिहाई की कहुशी गुस्से और निराशा के साथ दब गई। सरकार की इस घटना से निपटने के तरीके की आलोचना की गई। कई लोगों ने आतंकवादियों के साथ बातचीत करने के फैसले पर सवाल उठाए। हालांकि कुछ लोगों ने उस मुश्किल स्थिति को समझा जिसमें सरकार थी और उस दबाव को भी समझा जिसका वो सामना कर रही थी। 31 दिसंबर 1999 को एक हफ्ते की बेचैनी और अनिश्चितता के बाद आखिरकार बंधकों को रिहा कर दिया गया। वे अपने परिवारों के पास वापस आ गए, लेकिन इस घटना का दर्द उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। हालांकि इस हाईजैकिंग ने भारत के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो आतंकवाद की वजह से इंसानों को होने वाले नुकसान की याद दिलाती है। बंधकों के बदले आतंकवादियों को रिहा करना एक विवादास्पद फैसला था, जिस पर आज भी बहस होती है। इसने सरकार के आतंकवाद को लेकर दिए गए जवाब और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए उसकी सीमाओं पर बेचैन कर देने वाले सवाल खड़े कर दिए। इस घटना ने भारत के लिए एक चेतावनी का काम किया, जिससे उसकी कमजोरियों और एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत का पता चला। IC-814 की हाईजैकिंग के दूरगामी नतीजे निकले। इसके कारण भारत में हवाई अड्डे की सुरक्षा में बड़े बदलाव किए गए। सुरक्षा के नए नियम लागू किए गए, जिसमें यात्रियों की कड़ाई से जांच और सामान की जांच शामिल थी। इस घटना ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उसे साझा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। इस हाईजैकिंग ने भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों को भी खराब कर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया। इस घटना ने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हाईजैकिंग की निंदा की और आतंकवाद से निपटने के लिए बेहतर सहयोग का आह्वान किया। IC-814 की हाईजैकिंग आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पल था। इसने देश की कमजोरियों और आतंकवाद से निपटने के लिए कई तरह के तरीकों की जरूरत को उजागर किया। इस घटना के कारण कई सुधार किए गए, जिनका उद्देश्य सुरक्षा को मजबूत करना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना था। इस हाईजैकिंग ने आतंकवाद से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कोई भी देश अकेले इस खतरे से नहीं लड़ सकता। आतंकवाद के जड़ को खत्म करने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने, आतंकवादी नेटवर्क को तोड़ने और उनके कारणों को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। IC-814 की हाईजैकिंग को 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस भयानक दिन की यादें हमारे जहन में अभी भी ताजा हैं। हम पीड़ितों और उनके परिवारों को याद करते हैं, जिन्होंने बहुत दर्द और पीड़ा सही। उनकी कहानी आतंकवाद की वजह से इंसानों को होने वाले नुकसान और इस वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होने के महत्व की याद दिलाती है। IC-814 की हाईजैकिंग भारत के इतिहास का एक काला अध्याय था, लेकिन इसने बदलाव की शुरुआत भी की। इसने देश को आतंकवाद के खतरे का सीधा सामना करने और अपने बचाव को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर किया। यह घटना हमें हमेशा सतर्क रहने, डर और हिंसा से मुक्त दुनिया के लिए काम करने की जरूरत की याद दिलाती है।